हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीनों की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो देखते हैं थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. We have the Strength, the 4 of Swords, 7 of Cups. ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की। सो कॉल टू एक्शन, कुछ ज़रूरी हो गया है अब किसी की तरफ एक्शन लेना। इन 3 महीनों में आप खुद कहेंगे कि अब प्रोक्रास्टिनेटिंग या बैठने का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त नहीं है, प्लानिंग का वक्त नहीं है, अब मुझे उठना है और एक्शन लेना है। यह आपको खुद फील होगा, ओके, कि लाइफ डिमांड कर रही है आपसे। लेट्स गेट ऑल द कार्ड्स, फिर शुरू करेंगे हम डिटेल में। जुलाई वी हैव एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी, अगस्त गॉसिप डिम्स योर ग्लो, सितंबर ऑफर योर लव। We have the Clown, regrets, divine feminine, Wolverine, humpback whale and the shark. So ये हैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आने वाले 3 महीनों के लिए। Lenormand से we have the stars, crossroads, and we have the house. Okay, finally the tea leaves. Ring, we have the mule and the staff. All right, so शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न्स, पहली बात तो यस, ओवरऑल एनर्जी है एक्शन लेने की, जो कि मुझे लग रहा है इन 3 महीने धीरे धीरे आपको वो अवेयरनेस आएगी कि नहीं, अब एक्शन लेना है। ओके, अब बैठे नहीं रहना है। बिकॉज अगस्त में भी मुझे लग रहा है आप टाइम आउट ले रहे हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, बट फाइनली स्पीड अप करेगी लाइफ। आपको खुद फील होगा कि लाइफ डिमांड कर रही है कि मैं भी थोड़ा एक्शंस में स्पीड दिखाऊं। जुलाई से शुरू करते हैं। पहली बात तो वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। आई फील फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑल्सो यहाँ पर मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो शायद एक दूसरे के पेरेंट्स से मिल रहे हैं, अगर लव मैरिज का सीन है, एंड थोड़ा स्केरी सिचुएशन है, बड़ा हिम्मत दिखा रहे हैं एंड बहुत सेंसिटिवली सिचुएशन को हैंडल करके, प्यार से हैंडल करके एक दूसरे के पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को मना रहे हैं। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है विद द रिंग एंड द स्ट्रेंथ कार्ड।
सो वो पहली बात तो हिम्मत मस्टर कर रहे हैं एक दूसरे से वो प्रॉमिस करने का कि यस अब हम रेडी हैं कमिटमेंट के लिए, नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए अपनी रिलेशनशिप को। उसके लिए भी हिम्मत चाहिए एंड क्लैरिटी चाहिए, एंड प्लस वो डिसीजन जब ले लिया तो उसका नेक्स्ट स्टेप इज़ एक दूसरे की फैमिलीज़ को अब फेस करना है। सो उसके लिए भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी हिम्मत दिखाई जा रही है, विल पावर दिखाया जा रहा है, एंड विद द स्टार्स किस्मत खुलने वाली है, बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। ओके, सो इस रात के अंधेरे में जो उजाले की किरणें हैं, किरण ही नहीं किरणें, वो ये स्टार्स हैं। सो आई फील लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस डिसीजन से, ये जो भी डिसीजन है, चाहे ये रोमांटिक रिलेशनशिप का सीन है जो कमिटमेंट की तरफ जा रहा है, या बिज़नेस पार्टनरशिप है, ओके, मे बी आप नया बिज़नेस शुरू करने के लिए हिम्मत दिखा रहे हैं। सो सीन जो भी है, आई फील सिनारियो जो भी है, बहुत ज़्यादा खुशी ला रही है ये चीज़, कि रिस्क भी है, थोड़ा डर भी है, थोड़ी एप्रीहेंशन है, बट बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी आ सकती हैं इससे, बहुत ज़्यादा खुशी की तरफ आप जा रहे हैं, तो उसको लेके एक्साइटमेंट भी है, ओके, खुशी भी है। सो मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस, लेकिन सब पॉजिटिव ही है। बहुत सारे इमोशंस हैं लेकिन सब पॉजिटिव हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। सो येस, आप हिम्मत तो डेफिनेटली दिखा रहे हैं, बिकॉज आप जानते हैं इसके रिटर्न्स, इसके रिजल्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, खुशी देने वाले हैं। वी हैव एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी, सो सेंसिटिवली, एंड आई फील एम्पथी दिखा के, अंडरस्टैंडिंग दिखा के, चीज़ों को, लोगों को प्यार से हैंडल करके ये सिचुएशन को ऐसे अप्रोच करना है कि प्यार से आप सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, ओके। सो येस, आई फील पीपल आर गोइंग टू लव यू फॉर हु यू आर, जिस तरह के आप पर्सन हैं, चाहे सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, लविंग है, नर्चरिंग है, स्पेशली यहाँ डिवाइन फेमिनिन भी आया है। सो आपके जो फेमिनिन साइड है, जो लविंग साइड है, मदरली साइड है, ओके, मैटरनल लव, वो आप में बहुत ज़्यादा है। सो इस चीज़ को आई फील बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पर यही चीज़ रिक्वायर्ड है इस लायन को टेम करने के लिए। सो वो स्पेशल क्वालिटी आप में है, वो हेवनली एक क्वालिटी जो इवन द बीस्ट वो भी आप में पहचान रहा है कि ये सोल डीप है, ये प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ सोल, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। सो देयर इज़ समथिंग दैट मेक्स यू वेरी स्पेशल। एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी, आप अलग हैं, आप स्पेशल हैं, आप सेंसिटिव हैं, आपकी केयरिंग साइड बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है यहाँ पर। सो येस, आप दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों को बहुत डेलिकेटली हैंडल करते हैं, आई फील, एंड वो चीज़ दूसरे बहुत अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पर। सो सिचुएशन को, जो मैंने कहा, नया बिजनेस या ये रिलेशनशिप, एक दूसरे की फैमिली से मिलना, ऐसी सिचुएशंस को आप सही पर्सन हैं, बिकॉज आपको पता है कैसे हैंडल करना है, ओके, अपने चार्म से, अपने प्यार से कैसे सामने वाले को जीतना है। वी हैव द वुल्वरीन, यू आर अ लॉट टफर दैन यू थिंक यू आर। सो टफ भी है विद स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ भी है, फिजिकल स्ट्रेंथ, बट यहाँ पर मुझे इमोशनल स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, जिसकी रिस्पेक्ट मैंने कहा था, वो बीस्ट भी रिस्पेक्ट कर रहा है। सोल डीप जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो चीज़ यहाँ ज़्यादा हाईलाइटेड है। सो वुल्वरीन आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड यहाँ जुलाई में कह रहा है कि नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, एज अ पर्सन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंड सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आप में वो समझ है, वो क्लैरिटी है, वो नैक है, वो चार्म है, वो करिश्मा है, ओके। एंड वी हैव द क्लाउन, यू आर एंटरटेनिंग समवन, सम पीपल। सो यहाँ पर वही चीज़ है, दिल जीत रहे हैं आप। क्लाउन क्या करता है? ऑडियंस को हंसाता है, एंटरटेन करता है, खुश करता है। सो आपको लेके आई फील यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार बार मेरी प्रेज़ ही निकल रही है। सो आई फील जुलाई में आप जिस तरह के पर्सन हैं, चाहे आपने रियलाइज़ किया है या नहीं किया है, बट आप बहुत स्मूथली
सबका दिल जीतने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर कुछ डर है, कुछ भी एप्रीहेंशन है, जो मैंने कहा था, अगर रिस्क है या कुछ ये नया कर रहे हैं आप, उसको लेके अगर डर है, तो मुझे लगता है वुल्वरीन स्पिरिट यहाँ कह रही है डोंट बी स्कैर्ड, अपना बेस्ट दो। एंड क्लाउन कह रहा है उसके आगे अपना बेस्ट दे के एम्बैरस होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप जो करना चाह रहे हैं उसके पीछे एक प्योर थॉट है, प्योर फीलिंग है। ओके, सो उसके आगे डरना नहीं है कि एम्बैरस तो नहीं हो जाएंगे, या लोग हंसेंगे तो नहीं, लोग कुछ उल्टा तो नहीं बोल देंगे, या कुछ ये सिचुएशन बैकफायर तो नहीं हो जाएगी। वट एवर इट इज़, जस्ट ओन इट। ओके, जो आप हैं, जैसे हैं, जितना आप प्यारी तरह सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, जस्ट ओन योर पावर, फिजिकल पावर ऑल्सो, इमोशनल पावर ऑल्सो, स्पिरिचुअल ऑल्सो, ये सोल डीप स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, उसको भी जस्ट ओन इट एंड बी हु यू आर, वो ज़रूरी है। ओके, सो बहुत ज़्यादा खुशी आती दिख रही है मुझे यहाँ। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अगस्त में। सो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जिनसे आपको प्रॉब्ली जिनको टैकल करना है, कुछ सेटबैक्स हैं जिनको ओवरकम करना है। सो उसको लेके आप शायद प्लानिंग में लगे हैं कि ये चीज़ें कैसे हैंडल होंगी, क्या क्या करना है। लाइक आई सेड, नया बिजनेस है तो उसकी प्लानिंग में लगे हैं, कैसे सेटअप करना है। काफ़ी ऑफिशियल वर्क भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है, लीगैलिटीज़, ग्रांट्स, लोन्स, फंड्स, व्हाटएवर। सो उस सब का केयर लेना, इट नीड्स टाइम। ओके, एंड अगर ये नया रिश्ता, इन द सेंस रिश्ता जो शादी की तरफ जा रहा है, तो मे बी शादी की प्रेपरेशंस, व्हाटएवर इट इज़, आई फील बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी प्लान करनी है, सोचनी है, कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। वी हैव क्रॉस रोड्स एंड वी हैव द म्यूल। क्रॉस रोड, यहाँ कन्फ्यूजन दिख रही है, यहाँ पर भी आप कन्फ्यूजन ही सॉर्ट कर रहे हैं, माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा है। सितंबर में भी वही है, 7 ऑफ कप्स। सो आई फील ये 2 महीने आप थोड़े ओवरवेल्म्ड हैं कि जो चाहिए था उसकी तरफ कदम तो उठा लिया, लेकिन अब इतना ज़्यादा है, अब अभी तो बस फैसला लिया है, अब जब वो एग्जीक्यूट करना होगा तो इट इज़ अ लिटिल ओवरवेलमिंग। समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। सो कुछ लोगों से भी आपको डील करना पड़ रहा है, सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है, सिचुएशंस जो थोड़ी डिफ़िकल्ट लग सकती हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, इसमें और नॉलेज चाहिए, इसमें और गाइडेंस चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए। सो ये सारा कुछ आप सॉर्ट कर रहे हैं। वी हैव गॉसिप डिम्स योर ग्लो। क्लाउन भी, यहाँ मैंने कहा था आप एम्बैरेसमेंट से डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, एंड यहाँ पर भी गॉसिप। सो आई फील लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ आप, दिस इज़ नॉट फॉर यू टू वरी। ओके, ये आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनका हेडेक है, उनकी टेंशन है। ओके, सो आप वो करिए जो आप बेस्ट कर सकते हैं, एंड ये आपकी लाइफ है। यहाँ पे मैंने कहा था ओन इट, आपका डिसीजन, आपकी लाइफ, आपका पावर, ओन इट। ओके, सो डोंट वरी, डोंट बी स्केर्ड ऑफ गॉसिप मॉन्गर्स। लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है क्लाउन एंड गॉसिप कि ये चीज़ दूसरे कैसे परसीव करेंगे, वो जैसे भी करें, ये उनकी लाइफ नहीं है। ओके, स्टॉप वरिंग अबाउट इट। वी हैव हम्पबैक व्हेल। म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबीइंग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। म्यूज़िक यहाँ थेरेप्यूटिक हो सकता है। ओके, सो म्यूज़िक के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या जस्ट बाथरूम सिंगर भी अगर आप बन सकते हैं। ओके, दैट इज़ ऑल्सो आई फील थेरेप्यूटिक। शावर में बस दिल खोल के गाना गाना, इट्स लाइक अ रिलीज़। ओके, थेरेपी की तरह काम करता है, बिकॉज एक रिलीज़ मिलती है। सो यस, दिल खोल के यहाँ पर खुद को एक्सप्रेस, बेसिकली ये गाना गाना भी क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो आप रिलीज़ कर रहे हैं अपने इमोशंस।
अपने फेवरेट गाना गा के, जो मैं कह रही हूँ बाथरूम सिंगर, वो बेसिकली हाईलाइट कर रहा है आपकी नीड ऑफ एक्सप्रेशन। अपनी फीलिंग्स को दबा के नहीं रखना है। आई फील यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप ये सेंसिटिविटी दिख रही है, या तो आप इंट्रोवर्ट हैं, शाय हैं, अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं एंड लोगों से बहुत डरते हैं। सोसाइटी क्या कहेगी, नेबर्स क्या कहेंगे, चाची क्या कहेंगी, बुआ क्या कहेंगी। सो ये चीज़, ये वरी नहीं करना है, मस्त रहना है। हम बैक वेल बेसिकली यहाँ सिंगिंग म्यूज़िक दिखा रहा है, मस्त रहिए। ओके, गाना गाइए, विसल कीजिए, हम कीजिए, नाचिए, बट मस्त रहिए। स्टे स्ट्रॉन्ग। वुल्वरीन एंड हम्बैक व्हेल आपको कह रहे हैं स्टे स्ट्रॉन्ग। लोगों की वजह से वीक लुक एट दिस रिग्रेट्स। लोगों की तरफ की वजह से वीक नहीं पड़ना है। यहाँ पर भी एम्बैरेसमेंट से डर रहे हैं आप, यहाँ पर भी फीलिंग अशेम्ड। दिस इज समथिंग कैप्रिकॉर्न्स, जो आप खुद को ब्लेम कर सकते हैं किसी सिचुएशन के लिए, कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं ये रिस्क तो नहीं है, कहीं नुकसान हो गया तो मैं अपने पेरेंट्स को एम्बैरेस तो नहीं कर दूंगा या कर दूंगी। सो ये कुछ आप आई फील हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इमेजिन कर सकते हैं एंड ये रिपीटेडली एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड टची हो रहे हैं एंड डरे हुए हैं किसी चीज़ को लेके। करना है वो, यस करना चाहते हैं, वो चीज़ खुशी भी दे रही है आपको, लेकिन फिर भी एक डर है, डर ऑफ बीइंग जज्ड। उस चीज़ से निकलना है कैप्रिकॉर्न, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, ये गॉसिप, ये म्यूल, ये रिग्रेट्स, ये क्लाउन, ये सब दिखा रहा है कि वो डर नहीं होना चाहिए। या तो कोई लोग हैं जो आपको डरा रहे हैं कि ऐसा कर, तुम ये डिसीजन ले रहे हो, सोचा समझा है या नहीं, पेरेंट्स को कहीं एम्बैरेस नहीं कर दोगे, अपनी कास्ट का पर्सन नहीं चुना है, फैमिली को एम्बैरेस कर दोगे, या वट एवर नॉनसेंस इज़ देयर, यू नो, या ये बिज़नेस करने की सोच रहे हो, हमारी फैमिली में किसी ने ऐसे दुकान नहीं खोली, सो अब तुम ये कर रहे हो। सो कुछ यूजलेस टॉक, गॉसिप डिम्स योर ग्लो, अननेसेसरी पेटी लोगों की पेटी माइंडसेट, पेटी थॉट्स, उनसे आप यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं और आप खुद को डाउट कर रहे हैं विद रिग्रेट्स। मुझे लग रहा है आप दूसरों की वजह से खुद के डिसीजंस यहाँ थोड़ा स्टैंड बाय पे रख रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि सच में मैं गलत तो नहीं हूँ। सो ये चीज़ आई फील थोड़ा सा यहाँ पर वही स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, थिक स्किन्ड बनना है कि दूसरे या कह रहे हैं वो आपको इतना ईजिली अफेक्ट ना करे। ओके, सो थिक स्किन डेवलप करना है। वी हैव 7 ऑफ कप्स इन सितंबर। अगेन ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, ये आपके माइंड में डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि आप ये ओवर थिंक कर रहे हैं लोगों के पर्सपेक्टिव से कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगी, ये क्या कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए अगर ये मेरा डिसीजन गलत हो गया तो फिर ऑल द मोर रिलेटिव्स या नेबर्स मुझ पे हंसेंगे कि तुमने तो बहुत हिम्मत दिखाई थी। सो आप पहले ही कुछ नेगेटिव आउटकम सोच के खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर। वी हैव द हाउस, यस दिस इज़ टू डू विद फैमिली, कुछ पर्सनल ये डिसीजन है एंड आप फैमिली से डर रहे हैं, फैमिली को एम्बैरेस ना कर दूं, अपने रिलेटिव्स के सामने एम्बैरेसमेंट ना हो जाए, कुछ डोमेस्टिक अफेयर है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। लुक एट दिस, प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। स्पिरिट यहाँ कह रही है कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ। हाउस यहाँ स्टेबिलिटी दिखा रहा है, स्टेबल एनर्जी दिखा रहा है। सो जब स्टेबिलिटी है, प्रोटेक्शन है, यूनिवर्स का साथ है, तो ये डाउट क्यों? आई फील कुछ लोग हैं, सारे नहीं बट कुछ लोग हैं
जो ये धीरे धीरे आपके अंदर ये डाउट डाल रहे हैं, सो इनको अलाउ नहीं करना है। ओके, वी हैव ऑफर योर लव, और वो तो आप कर रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन भी है, जो कि मैंने शुरू से ही कहा था कि आपकी वो जो सेंसिटिव साइड है, लविंग साइड है, केयरिंग साइड है, रोमांटिक साइड है, हमेशा दूसरों का पहले सोचना, वो थोड़ा बैकफायर भी कर रहा है। आप दूसरों का कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। सो यस, दूसरों को प्यार दीजिए, दूसरों के बारे में सोचिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अपनी अपना पीस ऑफ माइंड। उसके कॉस्ट पे दूसरों को प्रेफरेंस नहीं देना है। ओके, सो सेंसिटिव होना है, नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, ये सब आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, लेकिन इतना भी सेंसिटिव नहीं कि दूसरे आपको मेजर डाउट में डाल दें। एंड वी हैव शार्क, लुक एट दिस अगेन, मैंने कहा था स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर लाई है। सो ये शार्क दूसरों को ये डरा देती है। सो आई फील आपको थोड़ा फियर्स बनने की ज़रूरत है। ओके, अपने वो दांत दिखाने की ज़रूरत है। जो शार्क अगर दांत दिखा दे सामने वाला, बिल्कुल मतलब वो पहले ही आधा मर जाता है डर के मारे। सो आई फील यहाँ पर खुद को डरा के नहीं रखना है, खुद को दबा के नहीं रखना है, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि सामने वाले की हिम्मत ही ना हो आपके लिए कुछ नेगेटिव या पेटी कुछ भी बोलने की हिम्मत ना हो। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू डिसर्न द ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन। क्लैरिटी जगानी है कि कौन सही है, कौन नहीं, कौन अपना है, कौन पराया, क्या मेरा डिसीजन है, एंड किस में दूसरों को एंट्री नहीं देनी है जजमेंट देने की। ओके, और अगर वो दे रहे हैं अनवांटेड तो उनको बोलिए। वो फिर शार्क जो अपने दांत दिखा रही है, वो दांत दिखाइए और बोलिए कि दिस इज़ माई लाइफ, माई डिसीजन। गलत भी होगा तो वो मेरी गलती होगी, सो लेट इट बी, लेट मी डू माई थिंग। आप अपनी लाइफ संभालो। ओके, सो थोड़ा सा स्टैंड यहाँ लेना पड़ेगा, मुझे लगता है कैप्रिकॉन्स, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एंड यू विल, बिकॉज आप कार्डिनल साइन है। ओके, यहाँ पर आप सेंसिटिव एंड वीक थोड़े दिख रहे हैं बिकॉज इमोशनल हो रहे हैं, एंड किसी चीज़ को लेकर थोड़े डरे हुए हैं, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आप कार्डिनल साइन है, साइन ऑफ लीडरशिप। ओके, सो अर्थ एलिमेंट का कार्डिनल साइन है आप। सो यू हैव टू शो दिस स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। ये आपसे डिमांड किया जा रहा है कि उठो, जागो, एक्शन लो, दूसरों की वजह से बैठे मत रहो, जो चाहते हो वो कर डालो। ओके, सो दिस इज़ योर लाइफ। आपका हक बनता है, चाहे मिस्टेक भी हो, उससे सीखने का, उसको करने का, उस गलती को करने का आपका हक बनता है। ओके, पर डिसीजन तो लो, एक्शन तो लो उस पर। पहले ही दूसरों की बातों से डर जाओगे तो क्या पता वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी ला सकती थी, खुशी ला सकती थी, बट आप डर में दब जाएं। सो वो चीज़ नहीं होने देनी है कैप्रिकॉन्स। ओके, सो आने वाले 3 महीने आपको कंपेल करेंगे अपने ट्रू कार्डिनल एलिमेंट में आने के लिए। ओके, अपने ये शार्क टीथ दिखाने के लिए दुनिया को कि जस्ट स्टे अवे, लेट मी डू माई थिंग, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो मेरे स्टाइल से। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉन्स। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।